डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका टॉपिक है वो है वॉइस। और आज जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सभी कंपटीशन टेस्ट में वॉइस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, रीट की वैकेंसीज भी आ रही हैं तो इसमें भी ये टॉपिक है आपका। और मैं जो इससे रिलेवेंट जो बेसिक है जो वॉइस का, वो पूरा अच्छे से बताऊंगा आपको। और ओनली एक मेथड में आप वॉइस करना सीख जाओगे। उम्मीद करता हूँ आप बने रहोगे और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके लिए स्पेशल जो चीज़ें हैं, किस मेथड से कैसे वॉइस को हम चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो भी टेंस वाली वॉइस है, आपकी टेंसेस वाली वॉइस है, वो इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आज वॉइस, जैसे कि वॉइस के अंदर आपको ये तो पता ही है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट को मेन किया जाता है, प्रधान किया जाता है। जैसे हिंदी के अंदर वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, लाइक दिस। देखिए वीडियो के साथ बने रहिए, आपको हर चीज समझ में आएगी। थैंक यू। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं वॉइस, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। जब एक्टिव से हम पैसिव में वॉइस को ले जाते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम्स हैं। और वो नियम्स हमें क्या क्या अपनाने पड़ेंगे वो देख लें। पहला रूल क्या कहता है कि चेंज द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, इनटू द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दो, यानी कि जो सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा। दूसरा रूल क्या कहता है, यूज वीक थर्ड, यानी कि मेन वर्ब जो आपकी है उसकी थर्ड फॉर्म यूज करो। जो पैसिव में बना रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना। यहां पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लेना, मैं करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा रूल क्या कहता है, यूज बाय। ये मैं जो इजी वाली वॉइसेज है, टेंसेस वाली वॉइसेज है, उनके लिए बता रहा हूं। बाकियों के रूल अलग अलग होते हैं, कई प्रकार की वॉइस होती है। तो यूज बाय बिफोर ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव। पैसिव का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यानी कि जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले आपको बाय का यूज करना है। और चौथी फॉर्म जो है, नेवर यूज डू डज इन पैसिव। डू डज और डिड भी नहीं आएगा पैसिव के अंदर। नेवर यूज डू डज डिड इन पैसिव। क्लियर है। और पांचवी बात क्या कहते हैं, ऑल हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो होती है टोटल 24, इंक्लूडिंग मॉडल्स ऑक्सिलरीज। उनमें से डू डज डिड को हटा दो, बचेंगे कितनी, 21। वो एज इट इज आएंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम आपको, आप एक अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हो, फिर हम आपको समझाएंगे बारीकी से कैसे कैसे। देखिए जैसे मान लीजिएगा स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लेना भाई, मैंने मिटा दिया, ध्यान दिया नहीं, ठीक है। आगे देखिए, मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया है, सी टीचेस इंग्लिश। तो मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। तो ये इंग्लिश तो यहां पे आ जाएगी और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी का हर। और मैंने बताया जब ये ऑब्जेक्ट आप लगाओगे तो उससे पहले क्या लग जाएगा, बाय। ये और ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो अब यहां पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इस हेल्पिंग वर्ब का पूरा फंडा मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। बच्चे ये चीजें तो कर जाते हैं, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी, कहां पे आएगी, कौन सी आएगी, ये समझने में दिक्कत करते हैं। तो यही फंडा मैं आपको बताता हूं। वैसे तो यहां पे इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इज क्यों आएगी, ये इज आने का कारण क्या है। देखिए ध्यान से, मैं आपको टेंसेस वाइज नहीं लेके जाऊंगा कि प्रेजेंट के अंदर इज एम डू डज को देखो तो इज एम आर लगा देना,
बीइंग लगा देना आईएनजी देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बहुत ईजी मेथड दूंगा जिससे आप लोग आराम से वो इसको कर पाएंगे। जैसे देखिए, आपने बी की फॉर्म देखी होगी और बी की फॉर्म के बारे में सुना भी होगा। बी बी की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है एम और आर। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो होती है वॉज और वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है बीइंग। वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है बीइंग। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो होती है इज। ये तो आपको 100% याद ही करना है, क्योंकि कोई भी वॉइस आप बनाने चाह रहे हो, किसी भी एक्टिव को पैसिव में ले जाना चाह रहे हो, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बी की फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ही वर्ब एक्टिव को पैसिव में ले जाती है। जैसे मैंने अभी अभी लिखा इंग्लिश, जैसे सी प्लेज ओके, मैंने ये लिख दिया, तो हमारे रूल्स जो हमें बता रहे थे वो तो ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि जब ये वर्ब है ना मेन वर्ब, इस मेन वर्ब के अकॉर्डिंगली हमें इस वर्ब में से लिख के लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं कह रहा हूं, आप समझ रहे हो, मेरे को पता है, नहीं समझ रहे हो तो मैं समझा रहा हूं, सुन लो। जैसे ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस, एस या एस, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो हम इसको जब थर्ड फॉर्म बनाएंगे, जब इसको हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे यानी कि इसको प्लेड बनाएंगे, इससे पहले बी की फॉर्म का आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने बी की फॉर्म नहीं लगाई तो एक थर्ड फॉर्म बनाने का कोई फायदा नहीं है। बी की फॉर्म आने के बाद ही थर्ड फॉर्म यूज किया जाएगा। इसके अंदर डू डज और डिड एक्सेप्शनल रहेंगे, क्योंकि डू डज डिड के अकॉर्डिंगली बी की फॉर्म आएगी। और डू डज डिड जिस सेंटेंस में नहीं आता है, फिर से सुन लो, जिस सेंटेंस में डू डज डिड आ गया उसके अकॉर्डिंग बी की फॉर्म आएगी। कैसे आएगी ये मैं बताऊंगा। और जिस सेंटेंस के अंदर डू डज डिड नहीं आता है उस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के अनुसार बी की फॉर्म लगेगी। अब मैं लगा के दिखा रहा हूं आपको। इस सेंटेंस में आपको डू डज डिड नजर नहीं आ रहा ना, ठीक है, आपका बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए, फिर आपको आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिएगा, ये तो आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में रहती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट में रहती है, इतना आपको पता होना चाहिए। ये सिंगुलर के लिए आती है, ये प्लूरल के लिए आती है, ये आप जरूर ध्यान रख लो। अगर ध्यान नहीं है तो एक बार पॉज करके लिख लो। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट की है। ये प्लूरल के लिए है, ये सिंगुलर के लिए है। अब मैंने यहां पे सी लिखा, हॉकी लिखा, हॉकी को मैं यहां पे सब्जेक्ट बना दिया। हॉकी क्या है? सब्जेक्ट है। और यहां पे इसका मैंने हार बना दिया, हार से पहले मैंने बाय लगा दिया। अकॉर्डिंग टू रूल्स ये हो गए क्लियर। हॉकी हो गया, बाय हार हो गया। अब क्या कह रहा है कि ये प्लेज है। अब प्लेज को हम थर्ड फॉर्म बना तो देंगे, लेकिन इससे पहले बी की फॉर्म हमने लगाई नहीं लगाई, तो बी की फॉर्म कैसे लगेगी? ये प्लेज फिफ्थ फॉर्म है, तो बी की फिफ्थ फॉर्म देखो, 1 2 3 4 5 इज है, तो यहां पे क्या लगेगा? इज। दैट्स क्लियर। ये आपकी वॉइस क्लियर हो गई। जैसे एक वॉइस क्लियर करके थोड़ी ना वॉइस क्लियर होती है, जैसे एक दो वॉइस और बताऊंगा मैं आपको, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा कोई भी वॉइस, टेंस की कोई भी वॉइस ले लो, सी वॉज राइटिंग अ लेटर। जैसे मैंने पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस ले लिया, फिर से मैं इसको और इसको चेंज कर रहा हूं, तो अ लेटर यहां पे आ गया, सी का हम लास्ट में ले जाएंगे, हर आ गया, इससे पहले बाय लग गया, बीच की बच गई वॉज राइटिंग। क्लियर है? मैंने बताया था कि 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, 24 हेल्पिंग में से डू डज डिड को हटाने के बाद 21 बचती हैं, और 21 में वोज भी इन्वॉल्विंग है, तो वोज का वोज रह जाएगा यहाँ पे। वो वैसे के वैसे रहेंगे। डू डज डिड की जगह पे क्या करना है, आपको बी की फॉर्म लेनी है, लेकिन डू डज डिड यहाँ पे है ही नहीं, तो वोज का वोज आ जाएगा। अब ये राइटिंग है, ये राइटिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी फोर्थ फॉर्म होती है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? बीइंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से पहले हमने लगा दिया बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म बना देंगे रिटन। लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। मेरे को लग रहा है, मेरे को उम्मीद है, मैं आप लोगों से आई थिंक फॉर दैट यू आर गेनिंग दिस। एंड आफ्टर दैट एक और सेंटेंस देखता हूं, जैसे डू डज का आ गया, मैंने डू डज का एक्सेप्शन बताया था, तो डू डज का सोच के करते हैं। जैसे डू डज में हमने कर दिया आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, एकदम इजी सेंटेंस आ गया जैसे। तो यहां पे आई का और क्रिकेट का चेंज करेंगे पहले, तो क्रिकेट यहां पे आ गया और आई मी बन गया, यहां पे बाई लग गया। अब यहां पे क्या है? डू नॉट प्ले बच गया।
अब यहाँ पे डू नॉट प्ले में क्या करोगे आप, डू तो आ ही नहीं सकता पैसिव में, मैंने बताया था डू डज डिड का तो यूज करना नहीं, तो डू के अकॉर्डिंग, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आएगी, एम या आर, फर्स्ट फॉर्म मैंने बताया था मेन वर्ब के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, अब डू डज डिड आ गया तो इसके अनुसार लगेगी, तो डू आ गया, डू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम और आर है, तो देखो क्रिकेट के साथ एम और आर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट हमेशा इज कंटेन करता है, तो मैंने कहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में प्रेजेंट में एक्सचेंज हो सकता है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम, इज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एम आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, क्रिकेट सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आ गया, नोट का नोट बना रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म अब बना दो प्ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म कब बनानी है, जब बी की फॉर्म यूज कर ली, हमने बी की फॉर्म यूज कर ली है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो इस चीज को, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस है, जैसे आपको एक परफेक्ट का सेंटेंस और देता हूं, कॉन्टिन्यूअस का मैंने दे दिया, एक परफेक्ट का सेंटेंस और देख लो, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। अब यहां पे देयर वर्क ले लिया हमने, देयर वर्क, और दे का हमने पास सॉरी ऑब्जेक्ट बना दिया देन, यहाँ पे बाई लग गया, बच गया क्या, हैव कंप्लीटेड, हैव का हैव रहेगा लेकिन यहाँ पे हैज बन जाएगा, मैंने फिर बताया क्योंकि ये सिंगुलर है, देयर वर्क काउंटेबल नहीं है, काउंटेबल जो चीज सॉरी अनकाउंटेबल चीजों के साथ सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे हैज आ जाएगा हैव की जगह पे, क्यों आ जाएगा हैज, क्योंकि हैव है प्लूरल में और इसका सिंगुलर बनता है हैज, सिंगुलर और प्लूरल देख लेना बस एक बार, उसी टेंस का बनाना है आपको, हैव का हैज हो गया, और यहाँ पे कंप्लीटेड मेन वर्ब लगाने से पहले यहाँ पे ये जो कंप्लीटेड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी की थर्ड फॉर्म कौन सी, 1 2 3 बीन, तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, बीन कंप्लीटेड, ये आप किसी भी टेंस का जब आप चेंज करोगे तो आपको आ जाएगा। दूसरी बात और बता देता हूं मैं आपको, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं, अगर आपको 1% नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो पॉज करके देख लेना, और दोबारा से 1-2 बार देखोगे तो समझ में भी आ जाएगा। एक बी होता है, बी खुद आता है फ्यूचर में और मॉडल्स के साथ, कैसे आता है ध्यान से देखना, जैसे मैं कहूं आई कैन डू दिस, मैंने कहा तो कैन मॉडल आ रहा है, अब मॉडल के साथ बी का प्रयोग करना है, ये वर्ब बी की वर्ब नहीं लेनी है, बी का खुद का ही प्रयोग करेंगे, जैसे दिस यहां पे आ गया, आई का मी बन गया, इससे पहले हमने बाई लगा दिया, बच गया क्या, कैन डू, तो कैन के साथ में क्या लगाना है, बी खुद लगाना है, कैन बी, कैन प्लस में मॉडल प्लस में बी आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी डन, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इस प्रकार कोई भी फ्यूचर का हो, विल सैन हो, वो मॉडल में काउंट होते हैं, या कोई भी मॉडल हो उसके साथ बी लगा के आपको ही लगाना है। नेगेटिव बनाना हो तो कैन नॉट बी, ही कैन नॉट डू दिस, तो दिस कैन नॉट बी डन बाय मी, क्लियर है। एवरीथिंग इज ओके बाय दिस मेथड, आई होप आप इस चीज को समझे होंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका फायदा भी उठाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।